आज के इस सेशन में हम रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है घन और घनाभ। ठीक है, और जो घन और घनाभ आप देख भी रहे होंगे कि ये घन है ना, क्योंकि आज के सेशन में हम सिर्फ घन से संबंधित जितने भी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए ध्यान दीजिए कि घन होता क्या है, उसमें कितना सतह होता है। ठीक है, इसके बाद इस वाले घन से भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, जो आप ये घन देख रहे हैं कि नहीं, तो घन में अगर आपसे पूछे जो पहला पॉइंट है, इसमें कितने सतह या क्या कहें हम उसको पृष्ठ, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम उसको पृष्ठ, कितने सतह या पृष्ठ होते हैं, तो आप बताएंगे सर ये 6 पृष्ठ होते हैं। कैसे, देखिए जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है कि नहीं, तो ये हो गया आपका 1, यहाँ 2, ये 3, इधर 4, पीछे 5 और एक नीचे हो गया 6। ठीक है, तो 6 पृष्ठ या सतह। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए कि सर किनारा कितना होता है, तो आप बताएंगे जो सर किनारा आपका 12 ठो होता है। ठीक है, कैसे बताएंगे, देखिए इस तरह से, जो ये लाइन देख रहे हैं ना, ये है एक किनारा, इस तरह 2, ये 3, ये 4, अब इसके पीछे 4, फिर इधर से 2, फिर ऐसे निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका, कुल मिला के 12 ठो होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कॉर्नर मतलब कोना, ठीक है, कितना कोना होता है, तो आप बताएंगे 8 क्या होता है, कोना होता है। ठीक है, 8 क्या होता है, कोना होता है। ठीक, इतना चीजें समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इससे संबंधित हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि आपको एक बड़ा घन दिया जाएगा, उसे हमें काट काट कर छोटा घन बनाना होता है। ठीक है, तो उसकी संख्या हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, तो उसे हम जब काटने की संख्या को अगर पूछा जाए तो वो होता है आपका यन होता है। क्या होता है आपका यन, तो यन बराबर बड़े घन की भुजा, ठीक है, बड़े घन की भुजा, ठीक है, बटे छोटे घन की भुजा, बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ये रहा आपका। ठीक है, सपोज करिए कि एक बड़ा घन दिया गया है, कितना 12 दिया गया है, उसे हम क्या करेंगे छोटे घनों में मतलब 2-2 सेंटीमीटर में काटना है। तो क्या करेंगे, तो हम बटे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 आएगा। यही आपका क्या होगा, 6 जो आपका भागों की संख्या होगा। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जब हम बड़े घन को जब छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो उसकी कुल संख्या कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनेगा कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, जो यन आया है तो यन का क्या कर देंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे। यन जो आया उसे क्या कर देंगे हम, उसका क्यूब कर देंगे, मतलब घातीय 3 लगा देंगे। तो जो छोटे छोटे जो घन मिलते हैं उसी की संख्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा, ये चीजें हैं। ठीक है, ये 5 टॉपिक आपको अच्छे से, मतलब ये जो बिंदु है ये समझ में आना चाहिए और पता भी होना जरूरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये घन है, इसी घन को अब क्या कर दिया गया है, रंग दिया गया है। क्या कर दिया गया, इसे हम अब रंग दिए। किस रंग से रंग सकते हैं, कोई भी कलर हो सकता है, कि हो सकता है आपका। हम सपोज करते हैं कि इस जो घन को, ठीक है, पूरा रंग कर क्या कर दिए, छोटे छोटे घनों में काट दिए हैं। ठीक है, ये काटा गया है कि नहीं, ठीक है, काट भी दिया गया है। तो अब इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जो नेक्स्ट टाइप का आपका सवाल क्या बनेगा, आइए देखते हैं, मतलब पॉइंट क्या बनेगा। तो आपसे यहाँ से जब हम इसको काटेंगे, ठीक है, रंगने के बाद क्या करेंगे, हम इसको काट के अब वहाँ से घन की संख्या निकालेंगे। तो उसमें जो छोटा घन बनता है उसका नाम होता है यहाँ पर शीर्ष घन होता है। क्या नाम होता है उसका नाम, शीर्ष घन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि 3 सतह रंगा हुआ घन, रंगा घन। ठीक है, 3 सतह रंगा हुआ घन। तो ये कहाँ से आपका निकलेगा, तो ये जो देख रहे हैं कोना देख रहे हैं ना, तो ये भी आपका यहाँ पे कलर रहेगा, ये भी आपका कलर रहेगा, ये भी कलर रहेगा। ये 3 भाग क्या रहेगा आपका, कलर रहेगा। तो इसी को निकालेंगे और ये घन कहाँ मिलेगा आपका, ये घन हमेशा कोने पे मिलेगा। तो इसकी संख्या पता है कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि कोनों की संख्या कितना होता है, कोना 8 होता है, तो इसका भी घन कितना हो जाएगा, ये 8 होंगे। ठीक है,
7वां पॉइंट, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि क्या पूछा जाए कि दो सतह रंगा हुआ, जिसे हम क्या कहेंगे, मध्य घन कहते हैं। इंग्लिश में हम उसे कहेंगे मिडल क्यूब कहते हैं, मध्य घन, ठीक है। या क्या कहा जाए, दो सतह रंगा हुआ घन, ठीक है, दो सतह रंगा हुआ घन, ठीक है। दो सतह मतलब ये कहाँ से आपका आएगा, इस जगह से आएगा कि नहीं, ये किनारों से निकलेगा। देखिए ये कलर्ड है, ये कलर्ड है, ठीक है, यही भाग क्या होगा आपका, निकलेगा। तो दो सतह रहेगा, दो सतह के लिए क्या होता है आपका, देखिए यन माइनस क्या कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, यन माइनस हम यहाँ पे करेंगे 2, ठीक है, यन माइनस क्या कर देंगे 2, और कितने किनारों से निकल रहा है आपका, 12 किनारों से निकल रहा है, तो 12 यन माइनस 2, ठीक है। इसके बाद 8वां पॉइंट आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अब ये तो हो गया ना, अब देख रहे हैं कुछ घन बीचों बीच है कि नहीं, ठीक है, हाँ सर बीचों बीच है, इसे हम क्या कहते हैं, अब देखो बीचों बीच जो होता है ना, उसे हम सेंटर कहते हैं ना, तो सेंटर का हिंदी क्या होता है, केंद्रीय घन, ठीक है, क्या होगा आपका, केंद्रीय घन। मतलब हम कह सकते हैं इसे एक सतह रंगा हुआ भाग, रंगा घन, ठीक है, एक सतह रंगा घन, ठीक। तो ये इसकी संख्या हम कैसे निकलेंगे, देखिए यहां से निकल रहा है कि नहीं, तो आपको अभी हम बताए हैं कि जो वो कहां से निकलेगा, सतह से निकलेगा, और सतह की संख्या कितनी होती है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, और क्या कर देंगे, n-2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, n-2 का होल स्क्वायर, और एटलीस्ट जो 9 जो आपका ऑप्शन बनता है, जो मतलब पॉइंट बनता है, अब क्या रहेगा, अब इसके अंदर रहेगा, देखो सब काट के निकाल देख, नहीं सपोज करिए कि जैसे तरबूज होता है आपका, हाँ होता है ना, जब उसको देखिए जो विक्रेता होता है काट के निकालता है कि नहीं, कुछ अंदर वाला जो हिस्सा होता है पूरी तरह से क्या होता है, वो लाल होता है। तो हम यहाँ पर भी जब हम सबको काट काट के निकाल देंगे, ठीक है, तो उसके अंदर बचेगा, तो अंदर तो जो उसको हम रंग पाएंगे, नहीं रंग पाएंगे, तो उसे हम कहते हैं अंतः केंद्रीय घन। उसे क्या कहेंगे हम लोग, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर, जीरो सतह, एक भी सतह रंगा नहीं होगा, जीरो सतह रंगा घन, उसे हम क्या कहेंगे, जो है क्वेश्चन होगा आपका वो अंदर से रहेगा, तो n-2 का होल क्यूब, ठीक है, n-2 का होल क्यूब, ठीक है। ये पॉइंट सब समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप क्या करिए, इसे अच्छे से रट डालिए, याद कर डालिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब बनने लगे हैं ना। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको बताएंगे, लेकिन क्या करेंगे, जीरो लेवल से एकदम नीचे लेवल से लेकर हाई लेवल तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए अब हम जितनी तरह से कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी पे आधारित सवाल लगाएंगे। तो आपके स्क्रीन पे देखिए पहला सवाल है कि एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी होगी। ये तो रहा आपका पहला सवाल है, ठीक है। तो पहला सवाल आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहा है कि 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर ये आपका हो गया बड़ा वाला हो गया, ठीक है। अब किस में काटना है, हमें छोटे वाले में काटना है, तो कौन सा छोटा वाला हो जाएगा, 3। तो यहाँ से जो आपका मान कितना आ जाएगा, 5। जो ये मान आया ये क्या है आपका, n बराबर है। तो आप जानते हैं ना, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो C1 बड़ा हो जाएगा और C2 छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि कुल छोटे घनों की संख्या कितना होगा, तो टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो छोटे वाले हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका क्या होता है, n³ होता है। तो n³ का मान, n का मान कितना आया है यहाँ से आपका, n का मान आया है 5, और 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा आपका 125। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 125, ठीक है। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 125 है। हम देखिए पहला सवाल इसलिए तक नॉर्मल लेके आए हैं, बेसिक सवाल लेके आए हैं, जिससे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, छोटे सवाल से तब बड़े सवाल की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गया है, ये सवाल कैसे लगेगा, ठीक। तो चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, देखिए आपके स्क्रीन पर दूसरा सवाल दिख रहा होगा। तो दिया है आपका दूसरा सवाल यहाँ पर कि एक
12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल, देखिए इसमें 5 सवाल दिया गया है कि नहीं, जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए 4, बी 6, सी 8, डी। तो आपसे देखिए जो दूसरा सवाल का, ठीक है, क्या पूछा आपका, दूसरा सवाल का पहला जो सवाल है इसमें पूछा है कि 3 सतह रंगा हुआ, ठीक है, 3 सतह रंगा हुआ या रंगा घन के बारे में पूछा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं शीर्ष घन भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष घन। और आपको पता है कि शीर्ष घन की संख्या कुल कितनी होती है, हमारी 8 होती है। कुल कितनी संख्या होती है, 8, क्योंकि जो कोने बना होता है ये तो आपको आसानी से पता है कि नहीं, हमने इसके बारे में बता भी दिया है, आपको ये जानकारी मिल भी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए दूसरा का जो दूसरा सवाल आपसे कहा है अब यहाँ पर कि 2 सतह रंगी हुई हो, 2 सतह रंगी हुई को क्या कहते हैं हम लोग, मध्य घन कहते हैं, ठीक है, मध्य घन की संख्या पूछ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, 2 सतह रंगा हुआ घन, 2 सतह रंगा हुआ घन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है आपका, इसका फार्मूला होता है, 2 सतह किनारों पे है तो किनारों के लिए क्या होता है 12, इसे लिख लीजिएगा, फिर n-2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो n कैसे आपका निकलेगा, तो आपको पता है कि n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़ा कितना दिया है, 12 दिया है, छोटा कितने में लेके आना है 2, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा, ठीक है। तो n की जगह पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पर 6 रखेंगे। तो 12 6 - 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 12, यहाँ से 4 गुणे 4 करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो मध्य घन या जिसे कहते हैं 2 सतह रंगा हुआ घन को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसकी संख्या कैसे निकालते हैं, 12 n-2, तो हल किया जाए तो कितना आ जाएगा 48 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसके बाद चलिए तीसरे सवाल की हम बात करते हैं। तीसरा सवाल आपसे पूछा है, देखिए दिया है स्क्रीन पर, एक सतह रंगी हुई होगी। तो एक सतह के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रीय घन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, केंद्रीय घन, ठीक है। मतलब एक सतह रंगा हुआ, रंगा घन। इसकी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि 6n-2 का होल स्क्वायर। तो 6n का मान यहाँ से कितना है आपका 6 है, 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 गुणे, तो यहाँ से हमें 4 मिलेगा, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 4 का स्क्वायर करने पर 6 गुणे 16, तो 16 छक्का 96। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 96। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो चौथा सवाल पूछा है कि ऐसे कितने सतह होंगे जो रंगहीन है। रंगहीन का मतलब होता है आपका अंतः घन होता है, अंतः घन या रंगहीन घन। तो रंगहीन घन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपका होता है n-2 का, ठीक है, क्यूब होता है। तो 6 - 2 का होल क्यूब। तो क्या करेंगे, तो 6 का क्या होता है आपका, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा हमें 64 मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 64, ठीक। समझ में आया कि नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, इसका ऑप्शन देखेंगे सी सही होगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आइए पांचवा जो लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, तो कुल घनों की संख्या कितना होगा। तो आपसे पूछा है कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 मेथड है। आप जो भी चीज़ें लेके आए हैं, देखिए यहाँ पर 8, 48, फिर इसके बाद है ये 96, ये 64, तो सबको क्या कर सकते हैं, जोड़ के भी आपका आंसर बनता है। या क्या करेंगे आप n³ कर देंगे। तो n³ का मान, n का मान कितना हो गया 6 हो गया, 6 का क्यूब करेंगे 216। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 216। तो कुल घनों की संख्या कितना बनेगा 216।
तो आज के सेशन में हमने आपको देखिए कुल मिला के 6 क्वेश्चन हुआ है, 2 में 5 क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन, ठीक है 6 क्वेश्चन है। बेसिक से लेके हाई लेवल तक बता दिए ना। तो नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे हम, इसी के और आगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला पार्ट लेके आएंगे तो आपको कैसे जानकारी मिलेगा, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए कि हाँ सर हमें ये यहाँ पर अच्छा लगा है, ये चीज़ें नहीं समझ में आया, ये कैसे होगा, तो आपको हम डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।